अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। देखिए, गर्मियाँ आ गई, मई का महीना आज 18 तारीख हो गई है और टेम्परेचर 40 को क्रॉस कर गया है। और इसके बाद बहुत सारे लोगों के गुलाब मरना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि ये गर्मी की वजह से गुलाब मर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्या ये गुलाब वाकई गर्मी की वजह से मर रहे हैं या हम लोग कुछ गलती करते हैं, कि गर्मियों में हम कुछ गलतियां ऐसी कर जाते हैं, गुलाब की केयर हम अच्छे से नहीं कर पाते जिसकी वजह से गुलाब मर जाते हैं। तो जो भी इसके पीछे रीजंस हैं, जो हमारी मिस्टेक्स हैं या गर्मी इसकी वजह है, तो वो सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस होगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं और फर्दर डिस्कस करूं, मैं एक बात यहाँ पे पहले ही आपको बता दूं कि गर्मी तो वजह है गुलाब को मारने की, लेकिन हमारी कुछ गलतियां हैं बेसिकली, जो जिनको गर्मी जो है वो बढ़ा देती है, उनके असर को बढ़ा देती है और हमारे गुलाब मर जाते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा कि जो गलतियां हम करते हैं और उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है ताकि हमारे गुलाब अच्छे से ग्रो कर सकें, वो भी सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस होने वाला है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जो मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी किया करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स किया करें, मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर देता हूँ। और वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन औरों तक भी पहुँचे और वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो जी, सबसे पहला पॉइंट आता है पौधे को पानी देने का। देखें, और पानी सबसे पहले उसमें भी ये बात आपको समझनी है कि पानी कब देना चाहिए। अक्सर लोग शाम में पानी देते हैं और यही गलती है। पौधे को गर्मियों में हमेशा सुबह के टाइम आप पानी दें। शाम को तो पानी आपको सर्दियों में भी नहीं देना चाहिए, सुबह के टाइम पानी देना चाहिए और भर के पानी देना चाहिए। गमले को अच्छी तरह पानी से भरे जैसे मैं ये भर रहा हूं और साथ पौधे पे शावरिंग करें अच्छी तरह। अब वजह क्या सुबह पानी देने की? सुबह पानी देने की वजह यह है कि सारा दिन गर्मी पड़नी है, तो ये पानी से आपको पता है पौधा जिस तरह हमारे जिस्म में पसीना आता है, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ एक वीडियो में, पानी से रिलेटेड वीडियो में, कि जैसे हमें पसीना आता है इसी तरह पौधे भी स्वेट करते हैं। तो उसके लिए उन्हें पानी चाहिए होता है ताकि वो अपने टेम्परेचर को रिड्यूस कर सके पानी को एवेपोरेट करके। तो अगर सुबह आप पानी नहीं देंगे, रात को दिया हुआ आधे से ज़्यादा पानी तो वो खुश्क हो चुका होगा, तो दिन में दोपहर तक जाते ही पानी खत्म हो जाएगा और पौधा आपका स्ट्रेस में चला जाएगा। इसलिए सुबह पानी दें और पानी देते हुए अच्छे से शावरिंग भी करें, पौधे को नहलाएं ताकि उसकी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डाउन हो। तो ये पौधे के लिए सबसे पहला पॉइंट है और यही आप गलती करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग एक तो पानी रात को देते हैं और दूसरा शावरिंग नहीं करते। वो ये समझते हैं, एक मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है कि पत्तों पे शावरिंग करेंगे तो फंगस लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे से शावरिंग करें पौधे पे, फंगस नहीं आएगी, बल्कि ये पानी तो थोड़ी देर में खुश्क हो जाएगा, लेकिन उससे जो कूलिंग इफेक्ट आएगा पौधे पे उसकी कोई मिसाल नहीं है और उससे फिर आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो भी करता रहेगा। अच्छा, कुछ लोग पानी दोपहर में भी देते हैं। दोपहर में तो बिल्कुल पानी नहीं देना तब, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उस टाइम पे जो है पौधे जो हैं अगर पानी देंगे तो उनसे पानी भी थोड़ा गर्म होगा और उससे हीट निकलेगी और ज़्यादा मसला आएगा, बर्निंग इफेक्ट आएगा आपके पौधों पे। तो दोपहर को पानी बिल्कुल नहीं देना। तो जी, ये है पहली गलती जो अक्सर आप लोग करते हैं। तो पानी देने का सही टाइम सुबह का है, शावरिंग सुबह करें, ठीक है, साथ पानी देते हुए। और शाम में अगर आप के पौधे खुश्क हो भी रहे हैं गमले, तो आप शाम में शावरिंग करें, उससे हल्का सा पानी चला जाएगा ताकि ज़्यादा पानी ना जाए। बाकी पानी जो भर के देने वाला काम है, जैसे अभी मैंने ये गमले भर दिए हैं पानी से, तो इस तरह आप ये सुबह इनको पानी से भरेंगे। तो ये हो गई जी पहली गलती। अब चलते हैं दूसरी गलती की तरफ। दूसरी ये है कि आप मेरे पौधे देख रहे होंगे बिल्कुल पास पास पड़े हुए हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि पौधे पास पास रखेंगे तो इनमें फंगस आएगी गुलाब में, क्योंकि अक्सर फंगस का मसला रहता है, तो वो इनको ज़रा फासले पे रखते हैं ताकि हवा की सर्कुलेशन होती रहे। तो मेरी एडवाइस यही है कि ये आप अगर ऐसा करेंगे तो पौधे स्ट्रेस में जाएंगे, क्योंकि सब पे बहुत
डायरेक्ट हीट पड़ेगी, धूप पड़ेगी, हीट टेम्परेचर राइज होगा सबका और वो स्ट्रेस में जाएंगे। अगर इस तरह मेरी तरह पास पास रख देंगे तो ये एक दूसरे के लिए साया बन जाएंगे और उससे क्या होगा कि इनका टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहेगा। और पास पास होने के बाद की वजह से और साथ शावरिंग की वजह से इनके अंदर जो है यानी ये वाली जो जगह है यहाँ पे इन जगहों पे टेम्परेचर कम होगा और ये पौधों को थोड़ी ठंडक फील देता रहेगा और इससे पौधे आपके जो है एक्सट्रीम हीट की जो स्ट्रेस है उससे बचे रहेंगे। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि आपके पौधे पे जो फ्लावर बर्ड्स आ रही हैं तो इस टाइम पे फ्लावर्स जो हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उन फ्लावर्स का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ना साइज़ है ना शेप है, कुछ भी नहीं है। तो उन फ्लावर बर्ड्स को जैसे जैसे बर्ड्स बनती जाए आप उन्हें पानी देते हुए तोड़ते जाएं, जैसे ये मैं तोड़ रहा हूँ। तो आप इन्हें तोड़ते जाएं। इससे क्या होगा कि पौधा जो है वो फ्लावर खिलाने में यानी फूल को खिलाने में अपनी एनर्जी सर्व नहीं करेगा बल्कि अपनी ग्रोथ पे फोकस रहेगा और अपने आप को सर्वाइव करने में सारी एनर्जी लगाएगा। क्योंकि ये वो टाइम है जिसपे हमें पौधे पे फूल नहीं चाहिए बल्कि पौधे की जिंदगी चाहिए ताकि फूल जो है वो हम जब सीजन आए तब इससे अच्छे फूल ले सकें। तो इसलिए बर्ड्स को तोड़ते रहें। तो ये तीसरा पॉइंट है जो कि अक्सर या गलती कह लें इसको कि आप अक्सर लोग उन बर्ड्स को नहीं तोड़ते और यही मसला होता है कि आपके पौधा प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता और कोई ऐसी स्टेज आती है कि जिसमें उस पर स्ट्रेस आता है तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती तो वो मर जाता है। और स्पेशली देखें, अब आपको नजर आ रहे होंगे ना, लीव्स हैं माशाल्लाह, इन पे बहुत अच्छे लीव्स हैं। जितने ज्यादा पौधे पे लीव्स होंगे उतनी ही ज्यादा इसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर लीव्स कम होंगे तो इसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और लीव्स कब होंगे? जब ये ग्रो करेगा। ग्रो कब करेगा? जब ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट गलती की तरफ। ये आपको नजर आ रही होंगी इस पौधे में वीड्स उग रही हैं ये। तो नेक्स्ट गलती आप लोग ये करते हैं कि आप ये वीड्स रिमूव कर देते हैं। ये जो जड़ी बूटियां घास वगैरह उगता है आप इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब मेरी बात मानते हुए आपने गर्मियों में इनको बिल्कुल रिमूव नहीं करना जब तक बरसात ना शुरू हो जाए। अब देख रहे हैं एक निकली है, दो निकली हैं, जितनी भी जड़ी बूटियां निकल रही हैं मेरे पौधों में मैं उनको उसी हालत में छोड़ रहा हूं। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि ये जब ये सरफेस को कवर कर लेंगी, ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपके पौधे को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता रहता है, एक नेचुरल साया मिल जाता है उसके मीडिया को, तो जिससे वो मीडिया ज़्यादा हीटअप नहीं होता और रूट्स डिस्टर्ब नहीं होती। तो ये आपकी नेक्स्ट गलती है जो कि आप वीड्स रिमूव करते हैं, तो इनको भी आपने रिमूव नहीं करना, इनको एज इट इज़ रहने दें, कोई मसला नहीं है। आगे चल के जब सीज़न आएगा तो तब हम इनको अच्छी तरह रिमूव कर देंगे, तो उससे हमारा पौधा जो है वो ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। अब जो नेक्स्ट गलती है उससे मुतालिक बात करते हैं, वो ये है, ये मीडिया आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, तो अक्सर माली जो कहते हैं कि जी ये मीडिया ऊपर से सख्त है, पानी नीचे नहीं जा रहा, तो इसकी गोडी कर दें। तो ये वो गलती है जो आप करते हैं और उससे आपका पौधा मर जाता है। और इससे तो कंफर्म मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसकी गोडी करेंगे इसकी रूट्स डिस्टर्ब होंगी और इस स्टेज पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता रूट्स को डिस्टर्ब करने का। रूट्स जैसे ही डिस्टर्ब होंगी पौधे की सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। वीड्स को भी जो निकालने का मैंने कहा, एक तो कूलिंग इफेक्ट है, दूसरी ये भी रीजन है कि जैसे ही आप इनको खींच के निकालेंगे इनकी जड़ें साथ पौधे की जड़ों के साथ टच होंगी तो उन जड़ों को भी वो डिस्टर्ब करेंगी। डिस्टर्ब हुआ तो ये आपका पौधा स्ट्रेस में जाएगा और स्ट्रेस में जाएगा तो फिर इसके बचने के चांसेस इस हाई टेम्परेचर पे मुश्किल है, क्योंकि ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा होता प्रॉपर। जड़ों की तो ग्रोथ बिल्कुल ही कम हुई होती है, तो जड़ें डिस्टर्ब तो पौधा डिस्टर्ब। तो आपने इस सीजन में गोडी नहीं करनी, यानी जैसे ही टेम्परेचर 35 से ऊपर जाता है आप गोडी रोक दें। फिर आप वेट करें जब तक बरसात नहीं आती, बरसात से टेम्परेचर डाउन होना नहीं शुरू होता, तब तक आपने गोडी नहीं करनी। इसको इसी हालत में छोड़ दें, पानी बिल्कुल नीचे जाएगा। आप इसको भर के, ये देखिए इतनी सरफेस है, इसको पानी से भर दें, ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता पानी नीचे चला जाएगा। अगर खड़ा भी हो रहा है तो कोई मसला नहीं, वो घंटे 2 घंटे में पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा नीचे। तो पानी देते रहें लेकिन गोडी नहीं करनी। गोडी करेंगे तो आपका पौधा नहीं बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी इसकी खुराक का ख्याल।
फर्टिलाइजेशन कैसे करनी है। जो आप रूटीन में फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, अगर आप वही देते रहेंगे तो ये पौधे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अब वो उस तरह खुराक नहीं ले रहा और ना ही उस तरह वो ग्रोथ कर रहा है। तो इसलिए आपको फर्टिलाइज़र भी चेंज करनी होगी। वो जो भी चेंज है वो डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड दे रहा हूँ, उसमें पूरी डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए इतना बता दूं कि नॉर्मल वाली फर्टिलाइज़र जो है वो मत दें, बल्कि इस वक्त रेडी टू यूज़ फर्टिलाइज़र दें, लाइक अमाइनो एसिड्स, वो दें, और उसके साथ कैल्शियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स दें, जो कि पौधे को जो है एक्सट्रीम वेदर के स्ट्रेस से बचाएगी। तो वो फर्टिलाइज़र देनी है। वो जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी, पूरी तफसील से उसमें समझाऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद ये है कि गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, ये टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, इस टाइम पे पेस्ट के अटैक कम हो जाते हैं, तो हम लोग पेस्टिसाइड का स्प्रे रोक देते हैं। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये जहन में रख के चलें कि आपने पेस्टिसाइड और फंजीसाइड जो है वो प्रिकॉशनरी बेसिस पे स्प्रे करने हैं, यानी एहतियाती तौर पे स्प्रे करना है, बीमारी का इंतज़ार नहीं करना। क्योंकि अगर बीमारी लग गई तो पौधे की रिकवरी मुश्किल है इस टाइम पे, तो इसलिए बीमारी से बचाना है उसको। तो पेस्टिसाइड और फंजीसाइड का रेगुलर बेसिस पे आप स्प्रे करते रहें, 10 दिन में एक दफ़ा। दोनों को मिक्स करें। जो भी पेस्टिसाइड और फंजीसाइड है उनकी डिटेल्स मैं अक्सर वीडियो में शेयर करता रहता हूँ, तो वो आप यूज़ करें और पेस्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे करते रहें, ताकि ये पौधे हेल्दी रहें। तो ये कुछ गलतियां हैं जो कि आप लोग करते हैं, वो मैंने बताया। फिर उनको कैसे आपने हैंडल करना है ताकि आपके पौधे बच सकें, वो भी मैंने अब आपको समझा दिया है। तो एक और चीज़ है कि इस टाइम पे आपने पौधों की रीपॉटिंग भी नहीं करनी, ना ट्रांसप्लांटिंग ना रीपॉटिंग। गुलाब की रूट्स को तो डिस्टर्ब करना ही नहीं। जड़ें डिस्टर्ब हुई तो गुलाब जो आपका गुलाब है, आपका जो रोज़ प्लांट है, ये रिकवर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपकी आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि आप इसकी रीपॉटिंग को अवॉइड करें, इसकी जड़ों को डिस्टर्ब करना नहीं करना, ताकि ये पौधा अच्छे से चल सके आगे, और फिर जब सीज़न आए तो आप इससे अच्छी सी फ्लावरिंग लेके इंजॉय कर सकें। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।